तो गाइस सारा अरफीन खान, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि बिग बॉस में दिखाई ज़्यादा देती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नाम सुना होगा क्योंकि इनको इनके पति के साथ आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा। जब अरफीन खान कोई बात करते हैं तो सारा खान का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों जब आए थे घर में तो ये कहकर आए थे कि ये लोग जो हैं वो माइंड हैकर हैं और दूसरों की माइंड हैक करना जानते हैं। हालांकि रिजल्ट जब इनका मिला दोनों का तो दोनों ही फेल हो गए इस मामले में। किसी का माइंड वाइंड ये लोग हैक नहीं कर सकते, अपना ही माइंड ये लोग जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिस तरह से सारा ने कल किया उसी तरह अरफीन का भी माइंड मुझे समझ में नहीं आता, और सारा खान का तो स्पेशली समझ में नहीं आता जब वो विवियन के बेड पर बैठी रहती है और इस तरह का उनका रिएक्शन रहता है कि कोई हॉरर शो चल रहा है, मतलब वो भूत बन के बैठी है विवियन के बेड पर, जबकि उसको अच्छे से पता है कि विवियन को प्रॉब्लम होती है जब कोई उनके बेड पर बैठता है, लेटता है, जो भी है। तो विवियन को परेशान करने के लिए यहाँ पर सारा ने वो काम किया कि उनके बेड पर बैठ गया। तो उसके बाद रजत और दिग्विजय को वो बिस्तर जो है वो भेंट कर दिया और अपने पति के पास चले गई। तो उससे ठीक पहले जब सारा खान ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो उससे पहले उसने सारा जो टी बैग होता है, चाय का पाउच, पुड़िया जिससे लोग ये चाय पीते हैं लोग, उस सबको छिपा दिया ताकि घर वाले लोग परेशान रहें। इनका एक तरीका है घर में अपने आप को फुटेज दिलाने का कि इस तरह की हरकतें करके वो फुटेज पा सकते हैं। तो ऐसा उसने किया, चाय के जितने भी बैग हैं उनको छुपा दिया। वो पहला काम इसने कर लिया अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से। उसके बाद विवियन के साथ लड़ाई झड़प और बार बार अविनाश को पोपट बोलना, ये भी उनके इसी टारगेट पर निर्धारित है कि वो जो है वो फुटेज चाहती थी तो वो भी फुटेज उनको मिल गया क्योंकि बिग बॉस ने उनको बिल्कुल दिखाया वैसे ही। और चौथा जो मिस्टेक है अभी तो वो प्रोमो में देखने को मिला है आपको कि वो जो है वो अभी विवियन के ऊपर कुछ फेंकेगी, बिस्तर को उनके खराब करेगी, सारे घर वालों से वो लड़ती दिखाई देती है, फिर रोती भी है। तो ये सब फुटेज जो है वो बिग बॉस तो दिखाएगा क्योंकि उनको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा सारा से एक बहुत बड़ी गलती हुई और वो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। बाकी सब चीज तो ठीक था, चलो किसी को परेशान करना बिग बॉस में बनता है यार। तो यहाँ पर पति पत्नी और वो वाली जो बातें हैं ना सारा खान की, वो बहुत रॉन्ग लगी क्योंकि उन्होंने टारगेट करके ये चीज बोला था अविनाश के लिए, एलिस के लिए और ईशा के लिए, जहां पर इसने एलिस और अविनाश को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बताया और वहीं एलिस को जो है वो वाली जो कैटेगरी होती है ना पति पत्नी और वो, मतलब तीन लोग, तो ऐसे तीन लोग इनके जो फ्रेंडशिप है उस पर इसने बात रखी अपनी, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि भाई अभी तक ओपनली ऐसा दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ईशा और अविनाश ने। और यहाँ पर वो लोग गेम खेलने आए हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई तो सब लोग साथ रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप किसी को भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दोगे अपने हिसाब से। और यहाँ पर और नेशनल टेलीविजन है और लोग बहुत सारे देखते हैं बिग बॉस का शो, तो काफ़ी गलत जो है वो मैसेज जाता है सामने वाले लोगों पर। और बाहर उनके फैमिलीज़ भी हैं, अविनाश की फैमिलीज़ हैं, ईशा की फैमिलीज़ हैं, तो ये सब चीज़ उनको भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ देखकर। तो सारा की ये चीज़ बहुत गलत हुई और अभी तक जो भी हरकतें कर रही है ये तो फुटेज पाने के लिए कर रही है और शायद बिग बॉस के इस वीक में इविक्शन से बचने के लिए कर रही है, इतना समझ में आ रहा है। और अविनाश को पोपट बोलना भी समझ में आ रहा है, लेकिन इस तरह की हरकतें जो पति पत्नी और वो वाला है वो मुझे लगता है काफ़ी गलत है सारा का। और सारा को वैसे भी चाहते हैं सभी लोग कि इविक्ट हो जाए क्योंकि उनको वैसे भी कोई लाइक करता नहीं है, बाहर उनकी फैन फॉलोइंग भी बनी नहीं है। और सारा अगर जाएगी तो घर से थोड़ा बहुत घर में जो है शांति भी रहेगी क्योंकि उनका जो हरकतें हैं बहुत ही अजीबोगरीब हरकत रहती है। जिस तरह से विवियन का बेड उन्होंने छीना, बहुत ही परेशान कर दिया था विवियन को। तो घर में जो है वो माहौल ये बिगाड़ रही है और अगर ये इविक्ट होती तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन बिग बॉस